नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी की बात करें तो करंट अफेयर्स सच में एक बहुत बड़ी पहेली है ना? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और देखेंगे कि वो कौन सी विनिंग स्ट्रैटेजी है जिससे इस पर महारत हासिल की जा सकती है। तो चलिए सीधे उस एक सवाल से शुरू करते हैं जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट की तैयारी का सबसे बड़ा सवाल होता है। रोज अखबार पढ़ना चाहिए या फिर मंथली मैगजीन काफी है? और देखिए, ये सिर्फ पढ़ने का तरीका चुनने की बात नहीं है। ये तो कुछ ऐसा है जैसे आप अपनी तैयारी की पूरी इमारत के लिए नींव का पत्थर चुन रहे हो। और अगर सोचिए, नींव ही कमजोर रह गई तो पूरी इमारत का क्या होगा। आखिर ये फैसला इतना जरूरी क्यों है? इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि यूपीएससी एग्जाम में करंट अफेयर्स का असल रोल, उसकी भूमिका है क्या। यूपीएससी कभी ये नहीं पूछता कि क्या हुआ, वो पूछता है क्यों हुआ और इसका क्या मतलब है। मतलब वो ये नहीं पूछेगा कि नई शिक्षा नीति कब लागू हुई। सवाल ये होगा कि इस नीति का भारत के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। तो जाहिर है, सिर्फ फैक्ट रटने से तो काम नहीं चलने वाला। तो एस्पिरेंट्स के सामने आमतौर पर दो रास्ते होते हैं और मजे की बात यह है कि दोनों के पीछे की सूझ, जो फिलॉसफी है, वो बिल्कुल अलग है। इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ है रोज का अखबार पढ़ना, ये एनालिटिकल स्किल्स बढ़ाता है, आपको कॉन्टेक्स्ट देता है। और दूसरी तरफ है मंथली मैगजीन, ये इन्फॉर्मेशन को स्ट्रक्चर करती है और रिवीजन को आसान बनाती है। तो एसेंशियली दोनों का काम बिल्कुल अलग है। तो ये जो डेली करंट अफेयर्स यानी डीसीए है, इसका मतलब है रोज अखबार पढ़ना, जैसे द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस। इसका मकसद है कंसिस्टेंसी बनाना और किसी भी खबर के पीछे की पूरी कहानी को समझना, जैसे जैसे वो डेवलप होती है। और दूसरी तरफ है मंथली करंट अफेयर्स यानी एमसीए। ये क्या है? ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की कंपाइलेशंस होती हैं जो सिलेबस के टॉपिक्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज होती हैं। तो ये एक तरह से एक सेफ्टी नेट है ताकि कोई भी जरूरी इवेंट छूटे नहीं। लेकिन क्या होता है जब कोई एस्पिरेंट सिर्फ एक ही रास्ता चुन लेता है? चलिए इन दोनों रास्तों के जो छुपे हुए जाल हैं, जो ट्रैप्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अगर सिर्फ डेली स्ट्रैटेजी पर टिके रहें तो सबसे बड़ा खतरा है इंफॉर्मेशन ओवरलोड का। मतलब आप गैर जरूरी जानकारी के एक समंदर में डूब सकते हैं और इसका नतीजा बर्नआउट। अब देखिए, ये जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं, ये तो सिलेबस का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। अब आप खुद सोचिए, क्या बिना फिल्टर किए अखबार पढ़ना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो फिर इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचने का रास्ता क्या है? जवाब है अग्रेसिव फिल्टरिंग। रोज न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम 45 से 60 मिनट पर फिक्स करना होगा, बस, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, ये तो हुई डेली की बात। अब दूसरी तरफ आते हैं। अगर कोई सिर्फ मंथली मैगजीन्स पे डिपेंड करता है तो एक अलग और शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ये टाइम बचाने वाली बात है ना, ये एक मिथ है, एक धोखा। होता क्या है कि मैगजीन में कॉन्टेक्स्ट तो होता नहीं, तो चीजें याद नहीं रहती, रिटेंशन रेट बहुत पुअर होता है। फिर बाद में उन्हीं डिस्कनेक्टेड फैक्ट्स को दोबारा रटने में और भी ज्यादा टाइम बर्बाद होता है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई कि ये ईदर और का मामला है ही नहीं, ये एक ट्रैप है। जो सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है वो है एक हाइब्रिड स्ट्रैटेजी, दोनों को मिलाने वाली। तो ये हाइब्रिड स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, रोज 45-60 मिनट अखबार पढ़िए, लेकिन नोट्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए कि खबर के पीछे का क्यों क्या है। स्टेप 2, हर जरूरी आर्टिकल को अपने जीएस सिलेबस के किसी टॉपिक से कनेक्ट कीजिए। और स्टेप 3, महीने के आखिर में मैगजीन उठाइए और जो कुछ भी समझा है उसे स्ट्रक्चर कीजिए, कंसोलिडेट कीजिए और जो गैप्स रह गए हैं उन्हें भरिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी स्टैटिक नहीं है। मतलब ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तैयारी के अलग अलग फेज के हिसाब से इसे अडैप्ट करना पड़ता है। देखते हैं कैसे। जब तैयारी शुरू करते हैं यानी पहले 6 महीने, तो फोकस डेली करंट अफेयर्स यानी डीसीए पर ज्यादा होना चाहिए ताकि आदत बने और इश्यूज की समझ पैदा हो। फिर आता है इंटरमीडिएट फेज, ये परफेक्ट हाइब्रिड फेज है। कॉन्टेक्स्ट के लिए डीसीए और नोट्स और रिवीजन के लिए मंथली करंट अफेयर्स यानी एमसीए। और आखिर में प्रीलिम से 3-4 महीने पहले फोकस पूरी तरह से एमसीए और ईयरली कंपाइलेशंस पर शिफ्ट हो जाना चाहिए ताकि फैक्ट्स का बार बार रिवीजन हो सके। तो ये टेबल पूरी स्ट्रैटेजी को समराइज करता है। देखिए, डीसीए का प्राइमरी रोल है कॉन्टेक्स्ट बनाना और एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करना। वहीं एमसीए का रोल है रिवीजन और कंसोलिडेशन। डीसीए का फायदा मेंस में ज्यादा है, जबकि एमसीए कीवर्ड्स और डेटा के लिए अच्छी है।
एक में इंफॉर्मेशन ओवरलोड का खतरा है तो दूसरे में कॉन्टेक्स्ट की कमी का। तो साफ है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और आखिर में ये स्ट्रैटेजी सिर्फ इंफॉर्मेशन मैनेज करने के बारे में नहीं है, नहीं, ये एक खास तरह की सोच, एक माइंडसेट डेवलप करने के बारे में है। इसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। ये वो एबिलिटी है जिससे आप सिर्फ ये नहीं देखते कि क्या हुआ, बल्कि उसके भी आगे जाकर ये एनालाइज करते हैं कि ये क्यों हुआ और भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे। और यूपीएससी मेंस के सवाल इसी स्किल को टेस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। ये स्किल रोज अखबार पढ़ने की आदत से ही डेवलप होती है। तो टेक अवे ये है, एक सवाल खुद से पूछना होगा, क्या ये तैयारी सिर्फ मेमोरी बना रही है या एनालिसिस की क्षमता भी डेवलप कर रही है? एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी दोनों करती है। वो रोज की आदत से एनालिटिकल मसल बनाती है और मंथली टूल से उस नॉलेज को रिकॉल के लिए स्ट्रक्चर करती है।